हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फंक्शन। यूँ समझिए हमारा सारा मैथमेटिक्स फंक्शन पे ही फंक्शन करता है। चाहे अभी 11 का नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ें तो हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि एक फंक्शन ही है, फिर हम फंक्शन का लिमिट निकालना सीखेंगे, फंक्शन को चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, फिर फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, फिर हम फंक्शन को इंटीग्रेट करना सीखते हैं। तो कुल मिला जुला के फंक्शन हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन को एज हम एक तरह से मशीन की तरह सोच सकते हैं कि फंक्शन क्या है, एक तरह का मशीन है। कोई मशीन एग्जाम्पल के तौर पे पंखा हो गया या जूस की मशीन हो गई, कोई भी हुआ। तो फंक्शन मशीन के लिए क्या चाहिए होता है, एक उसको इनपुट चाहिए होता है, कुछ ना कुछ वो लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर पंखा है तो उसको करंट चाहिए होगा उसको काम करने के लिए, या कुछ भी आप सोचिए, आपको जरूर पता होगा। उसके बाद वो फंक्शन क्या करता है, सॉरी, वो मशीन क्या करता है हमारा, उस इनपुट को किसी न किसी आउटपुट में चेंज करेगा। उसी तरह हमारा फंक्शन क्या है, वो एक इनपुट लेगा। मान लीजिए फंक्शन को f से डिनोट करते हैं और x इसका एक इनपुट है। जब वो इनपुट लेने के बाद वो एक हमें आउटपुट देगा जिसको हम y से डिनोट करते हैं। इसको और स्पेसिफिकली अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूं तो एक पार्टिकुलर एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर हम इसको और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि हम फंक्शन को एज अ जो आटा चक्की वाली मशीन होती है उस तरह ले लेते हैं। तो आटा चक्की में क्या डालते हैं हम लोग, गेहूं डालते हैं। तो ये इसका इनपुट हो गया। फिर वो में क्या देता है, आटा देता है। तो ये जो हमारा ये जो मशीन है, इसको हम फंक्शन है समझ लीजिए हमारा। और जो ये इनपुट हम डाले हैं, ये जो गेहूं, ये इसका एलिमेंट हो गया और आटा इसका रेंज हो गया। अगर एग्जाम्पल ने, अगर मैंने अभी पढ़ाया नहीं है फिर भी एक तरह से मॉड फंक्शन आपने पढ़ा होगा। तो मॉड फंक्शन का काम क्या है, आप लोग कोई भी वैल्यू दीजिए वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। पूरा रियल नंबर दीजिए वो उसको पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। तो एक तरह का वो मशीन हुआ। वो मशीन क्या कर रहा है, ये मॉड हमारा जो है एक मशीन है। इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डालिए रियल नंबर का, मान लीजिए इसको अपने -2 डाला, ये अपना मशीन ने अपना काम किया और इसको 2 दे दिया। अ रिलेशन f फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं हर एक टर्म को। डिफिनेशन में क्या था, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए। मान लीजिए हमारा एक सेट है ए, सेट है नॉन एम्प्टी सेट, तो उसमें कोई ना कोई उसमें सेट में एलिमेंट होंगे। मान लीजिए हम इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ये मैं छोटा सा एग्जांपल उस डिफिनेशन को समझाने की कोशिश करने के लिए दे रहा हूं। और दूसरा सेट है बी, तो बी में भी कुछ एलिमेंट होंगे। मान लीजिए इसमें कुछ एलिमेंट हैं ए बी सी डी एफ ई, कुछ भी हो सकते हैं। सेट किसी भी चीज का हो सकता है। मैं सेट अपनी तरफ से ले रहा हूं, ए और बी, एक और छोटा सेट ले रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो और हमारा एफ मान लीजिए कोई रिलेशन है। तो ये रिलेशन फंक्शन कब होगा, जब आप एक बार और डिफिनीशन देखिए, रिलेशन
सेट ए से सेट बी में फंक्शन तब होगा इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मीन सेट ए में जितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट, 1 2 3 4, मान लीजिए 5 एलिमेंट हैं, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, पहला कंडीशन यहां मैं अलग से लिखता हूं, एवरी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ इमेज, मतलब हर एक सेट, इस सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। मतलब मान लीजिए 1 का इमेज ए है, 2 का एलिमेंट इमेज डी है, क्या ये फंक्शन हो गया? बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलेंगे कि सर डिफिनीशन में, फंक्शन के डिफिनीशन में बोला गया कि सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, और यहां जो 4 है एंड 5 है इसका इमेज नहीं है, तो सर ये फंक्शन नहीं होगा हमारा। अच्छा ठीक है, फिर अब तो आपको पहले तो यही चेक करना है ए के सारे एलिमेंट का इमेज है, हाँ अब है, तो पहले तो हमें यही चेक करना। अब आप बोल सकते हैं कि हाँ सर अब हो सकता है, पर अभी हमें एक चीज और चेक करना है। क्या? क्या सारे एलिमेंट जो सेट ए के हैं, क्या उनका जो इमेज है क्या यूनिक इमेज है? सेकेंड कंडीशन, यूनिक इमेज। यूनिक इमेज का मतलब क्या है? मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, मान लीजिए ये हमारा 1 है, 2 है, 3 है, ए बी सी डी है, और मैंने कहा कि 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज डी है, और 2 का इमेज सी है। अब मैं बोलूं एफ हमारा जो ये रिलेशन है, क्या ये फंक्शन है कि नहीं है? तो आप बोलेंगे कि सर ए के तो जितने एलिमेंट हैं वो सारे का तो इमेज तो है, तो पहला तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब दूसरा देखेंगे क्या सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज है? तो 1 का इमेज ए है और कुछ नहीं है, ठीक है। 3 का इमेज डी है और कोई ये नहीं, पर सर 2 का जो इमेज है वो बी भी है और 2 का इमेज जो सी भी है, मीन्स जो एलिमेंट बी 2 है उसके 2 इमेज हैं। और सर डिफिनीशन में ये जो फंक्शन का जो हमने डेफिनेशन पढ़ा उसमें बोला है कि हैज ओनली 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी, मतलब सेट ए के सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होने चाहिए और यूनिक इमेज होने चाहिए। तो बट सर आपने यहां पे जो 2 है उसके 2 इमेज आपने दे दिया इस सेट में, तो ये हमारा फंक्शन जो है वो, जो ये हमारा रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 2 है सेट ए में इसके 2 इमेज है, मतलब एफ ऑफ 2 जो है वो डी भी है, एफ ऑफ 2 जो है वो सी भी है, इसलिए ये
हमारा फंक्शन नहीं है। ये जो मैं अभी यहाँ लिखा हूं, तो आपको दो चीज चेक करना है, क्या डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो जिसका इमेज नहीं है, तो नहीं, तो ये हमारा पूरा हो गया। अब हम चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है किसी के दो इमेज हो, तो 1 का एक इमेज है, मीन्स एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए है, ठीक है। इमेज ऑफ 2 क्या है, बी है, और कोई नहीं है। इमेज ऑफ 3 क्या है, डी है। इमेज ऑफ 4 क्या है, ई है। इमेज ऑफ 5 क्या है, वो एफ है। तो सर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको दो इमेज हो, तो ये हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सर ये हमारा फंक्शन है। चलिए एक एग्जांपल और आपको देता हूं, उसको आप लोग बताइए क्या वो फंक्शन है या नहीं है। ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में फिर वैसे ही एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। ये मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये ए है, बी है, सी है, डी है। और मैं आपको मैप करके देता हूं, इमेज सारे देता हूं, आपको चेक करना है। ये जो हमारा एफ जो रिलेशन है, ये फंक्शन होगा कि नहीं, आपको सोच के बताना है। सोचिए आप लोग। तो आपको क्या करना है, जिन जिनको लग रहा होगा कि ये फंक्शन नहीं है वो गलत है, आप सोचिए। हमें दो कंडीशन चेक करना है। पहला कि जो हमारा सेट ए है इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका इमेज ना मिल रहा हो। तो एफ का इमेज मिल रहा है, 2 का इमेज मिल रहा है, 3 का इमेज मिल रहा है, 4 का इमेज मिल रहा है। यहां पे लिख के देख लेते हैं किसका इमेज क्या है। ये भी चेक करते हैं। यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट डालते हैं जो उसका एलिमेंट होता है। एफ 1 का इमेज कहाँ पे जा रहा है, एफ के थ्रू ए पे जा रहा है, एफ ए का ए है। 2 का कहाँ पे जा रहा है, एफ ऑफ 2, वो भी ए पे जा रहा है। एफ ऑफ 3 क्या है, वो भी ए है। एफ ऑफ 4 क्या है, 40 है। तो यहां पे तो ये तो दिख रहा है कि जो हमारा सेट ए है उसके सारे एलिमेंट का इमेज मिल रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन पूरा। सेकेंड क्या था, यूनिक इमेज। अब यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन ये हुआ होगा कि सबका है, हमने जो इस सेट ए का देखना है कि किसी दो पे ना हो। क्या एफ 1 का ए पे है तो ए 1 का किसी और पे है, नहीं। ये तो इसका इमेज तो ए ही है ना। ये अगर इसका इमेज कहीं ऐसे कुछ और आया होता तब ना एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू सी होता। मतलब 1 का इमेज ए भी है, 1 का इमेज सी भी है, बट ऐसा है नहीं यहां पे। तो ऐसा यहां पे है नहीं। आप देखेंगे तो 1 का इमेज ए है और फिर इस सेट बी में कहीं भी 1 का इमेज कोई और नहीं है। इसी तरह 2 का देखेंगे, 2 का, तो 2 का इमेज ए ही है, बाकी कोई और अदर एलिमेंट पे नहीं है। इसी तरह 3 का इमेज भी ए है, कोई और नहीं है।
हमें इसमें देखना है, यहां से सारे ही किसी एक पे आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें कोई यहां का कोई एक एलिमेंट, उसके दो इमेज ऐसे नहीं हो सकते। अगर ऐसा है तो दिक्कत है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा हम सेट ए में चेक करेंगे, सेट बी में अगर कोई खाली भी रहता है, जैसे मान लीजिए आपने सर बोला था कि सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, पर यहाँ पे सी खाली, सी का कोई नहीं लगा है, तो इसमें चेक ही नहीं करना है, हमें इसमें चेक करना है। इसमें कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और दूसरा कोई किसी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। इस पे किसी भी एक का कई सारे प्री इमेज हो सकते हैं, वो प्री इमेज बात का कंडीशन है। तो ये हमें समझने का था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम डोमेन निकालना, कैसे डोमेन को निकाला जाता है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले एक सबसे सिंपल डिफिनेशन लेके चलते हैं। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारा डिफाइन किया गया है एक्स क्यूब, और बोला जा रहा है कि आप हमें इसका डोमेन बताइए, डोमेन क्या होगा। तो आप सोचेंगे कैसे, क्या क्या बोल दूं, कुछ भी बोल दूं। तो आपको हमेशा सोचना यह है कि आपको मान के चलना है कि इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर है। ये आप अजम्पशन लेंगे अपने दिमाग में, आपने ले लिया कि इसका डोमेन रियल नंबर है, ठीक है। अब आपको इस फंक्शन का चेक करना है कि इस फंक्शन को पूरे रियल नंबर में से कहां कहां पे प्रॉब्लम आ रहा है, या कौन कौन से रियल नंबर का ये वैल्यू ले सकता है। तो प्रॉब्लम कहां आ रहा है निकालना ज्यादा आसान है। तो क्या एक्स क्यूब पूरे रियल नंबर में किसी भी जगह पे उसको दिक्कत है, मतलब वहां पे वो डिफाइन ना हो। सोचिए, तो पूरे रियल नंबर में आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिसपे एफ एक्स डिफाइन ना हो। आप कुछ एग्जांपल लेके देख भी सकते हैं। जैसे आपने देखा कि एफ ऑफ 1 चेक करता हूं मैं, इसकी वैल्यू 1 आ गई। 0 पे चेक करता हूं फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 आ गया। तो आपको पूरे रियल नंबर में से कहीं भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन जो है वो पूरा रियल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो बहुत सिंपल था। मान लीजिए हमारा फंक्शन जो है वो 1/x - 4 है। एज पहले मैंने बताया, आपको ऐसे नहीं अंधेरे में तीर मारना, आपको यह सोचना है चलो मैं मान के चलता हूं कि मेरा इसका जो डोमेन है वो आर है, मतलब आर मतलब रियल नंबर, ठीक है। अब हम देखेंगे रियल नंबर में से कौन सा ऐसा नंबर है जिसपे ये दिक्कत आ रही है। ये क्यों चेक करते हैं, क्योंकि डोमेन के हर एक एलिमेंट, एक चीज मैं आप लोगों को बताना शायद भूल गया, एक सेकेंड, वो आप लोगों को मैं बता देता हूं, तब जाके ज्यादा सही रहेगा उस चीज को। हाँ, जो ये सेट ए है इसको डोमेन बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं। जो इमेज का सेट होता है इसको रेंज बोलते हैं। जैसे यहां पे देखा जाए तो कोडोमेन में जो इमेज में जो आ रहे हैं वो सी को छोड़ के आ रहे हैं, तो इसका हमारा रेंज हो गया, ठीक है। तो डोमेन तो हम चेक हमेशा इसीलिए करते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये हमारा जो फंक्शन है इसको कहीं पे दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर उस पर प्रॉब्लम है तो उस पर वो इमेज नहीं दे पाएगा। अब कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका हमें इमेज ना मिल रहा हो, नहीं तो हमारा फंक्शन नहीं होगा। इसके लिए जहां दिक्कत होती है उसको उस सेट से हम निकाल देंगे, फिर हमें दिक्कत ही नहीं है, सारे एलिमेंट के लिए इमेज मिलने लगेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x - 4 है। अब हम चेक करते हैं कि इस रियल नंबर में से कौन सा ऐसे वैल्यू, कौन कौन से वैसे वैल्यू हैं जिसपे इसको दिक्कत आ रही है। तो x - 4
हमें पता है कि नीचे वाला वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो नीचे आ रहा है, फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में अगर जीरो आता है तो उस पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि ये इसका मतलब होता है नॉट डिफाइन। तो जब भी फ्रैक्शन में होता है तो हम नीचे वाला वैल्यू देखते हैं कि कहीं पे जीरो तो नहीं हो रहा है, और जिस पॉइंट पे जीरो होगा उस पॉइंट को हम अपने सेट से निकाल देंगे, तो सेट हमारा डोमेन बन जाएगा। x-4 डिनोमिनेटर में है, तो इसको देखते हैं कि ये जीरो कहां पे हो रहा है। तो यहां से निकल के आया x = 4, मीन्स डिनोमिनेटर पे अगर हम x की वैल्यू 4 लेंगे तो ये वैल्यू 1/0 बन जाएगा, जो कि नॉट डिफाइन, मतलब कि उस पॉइंट पे हमें इमेज नहीं मिलेगा। चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। f ऑफ x की वैल्यू 4 रखिए, तो आ गया x - 4 - 4 = 1/0। तो हमारा डोमेन रियल नंबर नहीं हो सकता, रियल नंबर के 4 जो है उस पर दिक्कत आ रही है। तो हम क्या करते हैं, उसको अब अपने सेट से निकाल देते हैं। ये हमारा हो गया डोमेन। अब आप रियल नंबर में 4 के अलावा किसी भी पॉइंट पे इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मतलब हर एक पॉइंट पे हमें इमेज मिल रहा है और यूनिक इमेज होगा। तो ये हमारा ये डोमेन हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। पेन चेंज कर लो। f ऑफ x अगर चेंज नहीं हुआ क्या, इससे कैसे चलेगा? ऐसे क्या बात है, इसको उसी से एकदम मन लग गया है क्या उसका, उसी कलर पे? f ऑफ x = √x। ये मजेदार कलर नहीं है, ये है थोड़ा खूबसूरत, √x। अब आप बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसका डोमेन क्या होगा? तो अब देखेंगे कि ये फंक्शन को प्रॉब्लम कहां पे है, पूरे रियल नंबर में से दिक्कत कहां पे है। तो पूरे रियल आपको पता होना चाहिए कि जो रूट है वो निगेटिव वैल्यू पे डिफाइन नहीं होता है। तो इसको पूरे रियल नंबर में से पूरे जितने निगेटिव वैल्यू हैं सब पे इसको दिक्कत है। रूट हमारा पॉजिटिव 0 और 0 से बड़े के लिए ही डिफाइन होता है। तो हमारा पूरा डोमेन क्या हो गया, डोमेन क्या हो गया, 0 से लेके, मतलब हमने क्या किया, पूरे रियल नंबर में से क्या निकाल दिया, -∞ से लेके 0 तक के सारे निगेटिव वैल्यू थे, इनको हमने निकाल दिया, क्योंकि हमारा फंक्शन निगेटिव वैल्यू पे डिफाइन नहीं है। ओके, चलिए अभी मैंने बस एग्जाम्पल के लिए नॉर्मल क्वेश्चन कराए हैं, मतलब मेरा ज्यादा फोकस ये था कि आप समझिए कॉन्सेप्ट को, बाकी अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। बस ये समझने के लिए था कि ये बेस क्या है, मतलब डोमेन को अभी हमें रेंज निकालना सीखना है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।